बन के या कुछ भी बन के रोल प्ले कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ बढ़िया सी क्लैपिंग करो खुद के लिए कि आप अपने दिन में से 1 घंटा निकाल के इनके सेशन में बैठे हैं, अपने लिए टाइम निकाला आपने। लेडीज का और जेंट्स का काम क्या होता है? सिर्फ काम करना, बच्चे पैदा करना, दुनिया में आना नहीं है। अपनी लाइफ को फिट करो, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करो, दुनिया को दिखाओ, अपने घर वालों को दिखाओ कि हाँ हम कर सकते हैं। अनिल सर ने यही करा, खुद पे काम करा तो मैं मानी, क्योंकि इतनी चीजें जब कोई करने लग जाता है ना तो हमें पता क्या लगता है, अब तो ये भी नई रामलीला शुरू होगी, अब तो ये भी नया कुछ लेके आ गए, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कीटो डाइटिशियंस पे कोई ऐसे डाइटिशियन का नंबर आप में से मांगना हो, मुझसे मांगो, मेरे पास इतने नोट्स हैं। पतले होने के लिए कोई भी दुनिया का मैंने कोई भी काम नहीं छोड़ा, लाखों रुपया अपने डाइटिशियंस पे लगा दिए। लेकिन अकल कब आई? जब न्यूट्रिशन की नॉलेज हो कि न्यूट्रिशन वो चीज है जो आपकी बॉडी को पूरा करता है, जो आपको खाने से नहीं मिल रहा। मैं अपने 1.5 साल के बच्चों वाला न्यूट्रिशन दे रही हूँ, गलत दे रही हूँ? कोई एक माँ अपने बच्चे को गलत चीज देगी? कभी भी नहीं देगी। तो यहाँ पे आपके स्पॉन्सर आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप होंगे जिन्होंने आपको पैदा किया है। हर्बल लाइफ में आपके स्पॉन्सर आपके माँ बाप हैं, जिनको आपने अपना हाथ पकड़ाना है। उन्होंने नहीं पकड़ाना है, इतने बढ़िया तरीके से पकड़ाना है कि साहिब सर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ो और हमें इस जर्नी में अपने साथ लेके चलो। और इतना बढ़िया आपको महसूस होगा जब आप खुद का हाथ पकड़ाएंगे। इतनी बढ़िया आपकी लाइफ होने वाली है। ये सेशन इतना अमेजिंग है, वर्चुअली हम इतने अच्छे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। इस कम्युनिटी का मैं हर टाइम शुक्रिया करती हूँ जो इतना घर बदल लिए, कारें चेंज कर ली, लेकिन खाने पीने में चेंजेस नहीं करे। फिर हम कहते हैं हेरिडिटरी है, कुछ हेरिडिटरी नहीं होती, आपके माइंड में हेरिडिटरी होती है। माइंड सेट करो, अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि आप क्या कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज छोटी है, आपकी सोच सबसे बड़ी है। सोच से सारे काम होंगे। अगर आप अपने आप को वैसा बना लोगे ना कि हाँ हमने अब करना ही करना है, तो अब हमारे सीनियर स्पॉन्सर्स पता क्या कहते हैं, अब होगा, अब करके दिखाएंगे। अनिल सर ने भी यही कहा था, शानू अब करके दिखाऊंगा। जिम में इंजरी करा दी, मोटा तोड़वा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अकल कब आई? जब अपने साथ किक बजती है। घर में हम क्यों किक की वेट करते हैं कि हाँ हमें कुछ होगा हम तब न्यूट्रिशन लेंगे, जब हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तब डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर हम डॉक्टर को गलत कहते हैं, इसने इतने पैसे ले लिए। और कोई अगर डॉक्टर आपको ना बिना पैसे के भेज देगा, बिना दवाई के भेज देगा, आपको लगेगा डॉक्टर ही ठीक नहीं है। डॉक्टर जब 500-700 फीस नहीं देता ना, वो लिख के नहीं देता कोई प्रिस्क्रिप्शन कि हाँ आप ये दवाई ले लो, आपको लगेगा डॉक्टर ठीक नहीं, कितने और लै छो जी, मैंने ये मैंने ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर्स आपके इस टाइम पे आपको इमरजेंसी में पकड़ते हैं जब आप अपनी बॉडी खराब करके जाते हो। उससे पहले बॉडी को ठीक तो करो, इतनी प्रॉब्लम्स को ठीक तो करें। न्यूट्रिशन दब के लो, डाउट मत करो अपने न्यूट्रिशन पे। भगवान पे डाउट करते हो कि आज तूने मेरा काम नहीं किया, कल करेगा। थैंक यू करो उस भगवान का जो आपको मिला है। लिखो कि जो आपको मिला उसका थैंक यू, जो आपको नहीं मिला उसका भी थैंक यू। जो नहीं मिला ना वो उसके लिए थैंक यू करो। पहले से कहना शुरू कर दो कि अच्छा हो गया भगवान, तूने मुझे जो मेरे लिए बढ़िया नहीं थी चीजें मुझे नहीं थी। मैं भी सोचती थी 11 साल बाद क्यों हर्बल लाइफ आई, अकल नहीं थी। सियाने बहुत समझते थे ना खुद को। जब अकल आई, जब लिसनर पावर शुरू करी, लर्निंग मोड पे आई, सीखने के लिए तैयार हुए, तब भगवान ने हाथ में लकीर बनाई हर्बल लाइफ की। पहले डॉक्टरों की लकीरें थी, डॉक्टर्स पे पैसे खर्च रहे थे। इसलिए चाहती हूँ कि आपने अपनी फैमिली के साथ थैंक यू करो जिन्होंने आपको सपोर्ट करा है, आपके स्पॉन्सर, आपकी फैमिली जो आपको इस कॉल पे बैठने के काबिल बना रही है। अपने भगवान का शुक्रिया करो जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया है, और भगवान के साथ साथ अपने स्पॉन्सर का ऐसा शुक्रिया करो कि वो आपको हर ट्रेनिंग में ले जाना चाहते हैं, आपको 696 की पावर समझाना चाहते हैं, आपको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, आपको गाइडेंस कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। बेटे पर मेरा लैपटॉप ले गया भज के पुत्र, मेरा लैपटॉप ले पर भज के लैपटॉप हाँ मेरा पक्का ना लाइव पे क्या नहीं है। Recording in progress. सबकी प्रॉब्लम थी कोई। आज मेरी मदर इन लॉ गोटे का जिन्होंने ऑपरेशन कराना था, स्टेयर चढ़ नहीं सकते थे, मेरे साथ मार्केट नहीं निकलते थे, डरते थे कि मैं गिर जाऊंगी, मेरे से चला नहीं जाएगा। आज मेरे साथ भंगड़ा डालते
आते हैं स्टेयर्स चढ़ के। मैंने घर में लिफ्ट लगवाई थी इतने पैसे खर्च के कि मेरी माँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे पास ऊपर स्टूडियो में, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो है मेकअप स्टूडियो, कि वो आ नहीं पाई, आज स्टेयर्स से आते हैं कि शायद मैं ऊपर आ गई। कितनी खुशी मिलती है जब आपके पेरेंट्स आपको आगे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी लर्निंग मोड पे थी। इसलिए आपने खुद को उस काबिल बनाना है कि आपके घर वाले आपको देख रहे हैं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के देखते हैं कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगी। आपने अपने न्यूट्रिशन पे खुद पे डाउट नहीं करना, खुद को शाबाशी देनी है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। अब मानते हो ये बात कि हाँ हम कुछ अपने लिए करा, तो थैंक यू करती हूँ खुद के लिए कि मैंने अपने आप को टाइम दिया और लर्निंग मोड पे आई, और अपने हस्बैंड का। और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ साहिब सर का, गुनीत मैम का, कुंजन मैम का शुक्रिया करती हूँ। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना राइज कर रहे हैं। उनका मैंने पेज देखा है राइज के नाम पे, वाकई बिल्कुल अच्छा नाम उन्होंने दिया है। वो राइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा राइज कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आए हैं आपके स्पॉन्सर बनके, तो उनका पल पल शुक्रिया करें। अपने स्पॉन्सर्स को हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें, उनको ये कहें कि हम आपकी क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट बन के दिखाएंगे, ये कहें, क्योंकि हम क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ऐसे स्टूडेंट है तभी आज अपनी स्टोरी लाइफ की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने लाइफ भी देखी है जब प्रॉब्लम थी, हम आज वाली लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं जब प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर्स के घेरे बंद हो गए हैं। तो बढ़िया क्लैपिंग कर लो खुद के लिए और सेशन के लिए। और ओवर टू यू अनस सर, ओवर टू यू साहिब सर। हाँ जी सर, मानती नहीं सकी क्या ये पावर ऑफ न्यूट्रिशन है। रीजन है, जब तक आपकी हाथों में लकीरें नहीं है तब तक चैलेंज है। जब हमने पैसे देने थे, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ किसी के कहने पर भी क्या आपको कोई नहीं, हम किसी का मन नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप जब समझोगे ना कोचिस का फर्ज क्या है, आपको कोई भी चैलेंज आ रहा ना। अच्छा, मैं एक बात और बोलूं, आई बिलीव इन दिस थिंग। आपको हर्बल लाइफ के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सिर्फ कोच को फोन करता हूँ। मेरी कोई घर की फैमिली, कोई अपनी इंडिविजुअल भी प्रॉब्लम आती है ना, मैं सिर्फ सर को फोन करता हूँ। मेरे को सर ने बताया क्या, कुछ हमारे पीछे फैमिली में भी थोड़ा था प्रॉब्लम्स वाला, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी। कुछ भी सर से मैंने सलाह लेनी थी, सर कहते छोड़ो, जितनी जल्दी निकलोगे उतना सही करोगे। तो कोचेस हमेशा आपका साथ देते हैं। डन। और अगर बढ़िया से पॉइंट लिखना चाहते हो, गुंजन मैम अगर वो परमिशन लिखवाऊं, राइट, तो प्लीज अगर आप सबसे पहले लिखो कि वाई शुड बी वेरी क्लियर। करना क्यों है, कैसी लाइफ आप पहले जी कर गए हो, वैसी सेम लाइफ आप अपने बच्चों को देना चाहते हो। जो अगर आप जॉब भी चेंज कर रहे हो, पहले ग्रैंड पेरेंट्स को थी, आपने चेंजेस किए हैं, तो ये प्रॉब्लम आप तक खत्म हो जाएंगी। जिसको भी हेल्थ चैलेंज है वो ठीक हो जाएंगे। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरी कमिंग जनरेशन सेफ है। हमारे बच्चे हमें देखते हैं, पेरेंट्स का लाइफस्टाइल वैसा है, तो वो कहाँ से सीखने जाएंगे, वो घर से सीखते हैं। पेरेंट्स अच्छे हो तो घर से ही मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो लिखो व्हाई यू वांट टू गेट फिट, व्हाई यू आर अवेयर। छोटा सा डिसीजन लिया ना आपने अपनी लाइफ चेंज करने की, बस देखो सही। मैं तो बोलता हूँ आप जिस टीम में हो ना, सीट बेल्ट लगा के रखो, उड़ा कर लेके जाएंगे, है ना। तो पेज भी, नाम भी उनका राइज है। तो नेक्स्ट छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम लोग क्या सीख के आए हैं, क्या सीख के आए इस लाइफ में। एक माँ के पेट से क्या सीखा हमने, ना मैं जब मतलब सीखा मोटे पंजाबी में बोलते हैं, क्या सीखा, रोना, दैट्स इट, है ना। तो क्या सीखा हमने, सब कुछ आकर यहीं पर सीखा हमने। अगर इतनी सी चीज, मुझे नहीं लगता, सॉरी टू से, हमारा कोई एजुकेशन सिस्टम अभी तक, मैं कोई जिम गलत नहीं कहता, कोई डॉक्टर्स को, आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते फिर आप जाते हो। मैम डॉक्टर हैं, बैठे हुए हैं, अब हम यहाँ पर क्या कहना सिखा रहे हैं, अपनी केयर कर लो, बस दैट्स इट। और मैं कहता हूँ 6 मैं कहता हूँ, मेरे को पूछोगे ना, जो बंदा डॉक्टर्स पे रहा है, आप जहाँ हमें पैसे खर्चे हैं, 7,000 में सुंदर नहीं बन सकते। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इसको 7 लाख भी खर्चना पड़े, बहुत सस्ता है। कारण है कईयों को मौका नहीं मिलता। कितने अनलकी लोग होते हैं, उठे नहीं आज सुबह। पॉइंट, सबको ये लाइफ मौका नहीं देती, सबको भगवान ऐसे लाइफ नहीं मिलती। तो वी शुड बी वेरी थैंकफुल। जो मिला ना उसको एक बार शुक्राना करना सीख लो ना, तो बड़ी अच्छी जिंदगी होने वाली है। हम बहुत छोटे हैं, कई हमारे यहाँ पर कॉल पर बहुत बड़े बैठे हुए हैं, बट
रीजन है, मैं ये नहीं चाहता कोई बंदा नुकसान करके सीखे। हम दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी, उसको कहते हैं गुड लर्नर, राइट? तो सो ओवर टू यू गुंजन मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर और मैम के लिए। मतलब मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वर्ड्स में नहीं आपको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि आज जो आपने हमें, मतलब दिल से, कहते हैं दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है, और बिल्कुल आज फील हो रहा है कि आपने अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस किया ना। हम बहुत ज्यादा, पर्सनली मैं आपके और शानू मैम के सेशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब आज आपने ये चीज प्रूव कर दी है कि लाइफ में सिर्फ पैसा और होगा सब कुछ नहीं है, लाइफ में आपकी सेहत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आप डिजर्व करते हो। बिल्कुल सर, जो आपने बोला कि स्टोरी आपकी तभी बोली जाती है जब आप हार्ड वर्क करते हो, आप कुछ करके दिखाते हो, और आपने वो करके दिखाया, तो थैंक यू सो मच। एंड एक दो चीजें सर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, अगर आप वो शेयर करना चाहें। सो सर फर्स्टली जो मैं चीज जरूर पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में वर्बल लाइफ नहीं आता, ये प्लेटफॉर्म नहीं आता, तो आज जिंदगी कैसी होती? मैम सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ना इस सिस्टम में आकर एक चीज सीख चुका हूँ कि भगवान है, और बिना कुछ चीजें अगर आप उन पे छोड़ दोगे ना, बस आप ये सोचो कि किक स्टार्ट ही मिलती है। मुझे मिली, आज मैंने बिलीव किया। अगर कुछ लिखोगे, मैंने ना टेंशन लेनी छोड़ी है एक्चुअली। अगर आप बिलीव करोगे, अभी मेरी सक्सेस स्टोरी चल रही है, तो मैं बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं आपको बात साथ में एड ऑन कर रहा हूँ कि मैं ना बहुत कंट्रोल करके बैठा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं आज भी अपना वो टाइम याद करता हूँ ना, मैं रो पड़ता हूँ। इधर से मेरे पापा प्रॉब्लम में थे, इधर से शायद उनके पापा को ब्रेन हेमरेज हुई, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरा लाइफ, मैं आपको सिंपल ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे कह रहे हो ना आप कैसी लाइफ होती मेरे को तो वो दिखने लग जाती है, विजुअलाइजेशन होती है दोबारा। तो मैं बहुत कंट्रोल करके ना, ठीक है, डीप ब्रेथ। लेकिन आज लकी फील करता हूँ ना, स्टोरी क्यों बुलवाई जा रही है? हम लोगों ने बहुत ज्यादा बेयर किया है, और वो मेरे मन में नहीं था, लेकिन हुआ सिस्टम में। लेकिन मैंने कभी किसी चीज का ना गिल्ट फील नहीं किया। भगवान ने दी लाइफ, भगवान ने निकाला। हमें अगर सामने खड़ी होती है, हम पहचानते नहीं है। बट ये मैम एक लकीनेस थी कि मैं आया सिस्टम में, और मेरे लिए बना हुआ था। अगर स्ट्रगल ही ना आता तो मैं यहाँ क्या करने आता, बताओ मुझे। तो आई बिलीव चैलेंज आते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, पावर में कन्वर्ट कर दो, फिर मजा शुरू होता है वर्ल्ड लाइफ का। जी मैम, थैंक्स। एग्जैक्टली, बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। सर ने बहुत अच्छा शेयर किया है कि अगर ये सिस्टम ना होता है, एक्चुअली पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, पर बीमारियों से और सिर्फ टेंशनों से घिरे होते हैं। और ये बिल्कुल सच है। आज वो जिंदगी बारे सोच के डर लगता है अगर ये सिस्टम ना होता है। एक्चुअली डर लगता है, हर दिन हम बहुत ज्यादा बेस्ट फील करते हैं। और सर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे मैम ने बहुत अच्छी तरह शेयर किया, आपने बहुत अच्छी तरह शेयर किया कि चैलेंजेस भी आते हैं, कभी आपको परिवार के इंटरनल अंदर के चैलेंज होते हैं, कभी आपको बाहर से चैलेंज आते हैं, हर एक के चैलेंज अलग है। सर टिकना कितना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी हम 2-3 महीने के बाद डिसीजन बड़ी जल्दी ले लेते हैं कि मेरा हो नहीं रहा, मुझे कोई साथ दे नहीं रहा, तो टिकना कितना जरूरी है सर? मैम टिकने की मैं एक ही बात सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप सोचोगे ना टिकने की, सिर्फ एक बात अगर लिख लो सारे लिखो, चलो आज 95% दुनिया स्ट्रगल करती है, 5% लोग राज करते हैं। कौन करते हैं? मैं बोलता हूँ सिर्फ जो टिकते हैं। दुनिया आपकी बहुत सारी, मतलब मैं दुनिया में ना सिर्फ एक ही इंसान है, आपको पता क्या बोलेगा, तो घबराना में बैठा है, उसको बोलते हैं फादर, बाप, माँ बाप, जिनका हम देना नहीं दे सकते। मेरे मतलब ये बिलीव करता हूँ। आप टिकने की भाषा कहते हो, मैम अब तो इतना स्ट्रांग हो चुके हैं ना, पहली वाली लाइफ को तो देखकर, जो कहते थे ना बार बार, 3 इडियट्स देखे किसी ने? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप अपने मन को और ब्रेन को जब सिग्नल देते हो ना कि सब ठीक होगा, आप भगवान के सिस्टम में डाउट नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना 6ix9ine के सिस्टम में डाउट ना करो, कुछ भगवान के भी सिस्टम है। अब अपनी उन चीजों को मत बदलो जो भगवान के हाथ में। सिंपल से सिंपल लाइन में समझा रहा हूँ, उन चीजों को मत चेंज करो, उन चीजों की स्ट्रेस मत लो जो चीज आप कर ही नहीं सकते हो। क्यों सोची जा रहे हो? बीपी शुगर वगैरह आना ही आना है बेफालतू के स्ट्रेस में। टिके ही रहना है, टिकना है तो देखो कहाँ पहुंचने वाले हैं हम। कुंजन मैम भी हैं, हम लोग तो, हमारा मिशन क्या है आज? मिशन पता क्या बन गया है? जो मेरे घर में प्रॉब्लम आई है किसी को ना आए, नेक्स्ट अपने
इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाना है। आगे मैम। हाँ जी। एक्चुअली बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ जी मैम। मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी डॉक्टर भी है ना, रोज बैठता है। आपको जब प्रॉब्लम आनी है आपने डॉक्टर के पास तब जाना है, लेकिन जब आप जाओगे तब डॉक्टर वो 2 घंटे अपनी शॉप खोल के नहीं बैठा होगा, तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर ही काम नहीं है, बैठता ही नहीं है। इसलिए टिकना जरूरी है। डॉक्टर रोज बैठता है, जब प्रॉब्लम आपको आनी है ना तब आपने जाना है, लेकिन डॉक्टर अपना रोज के वो 2 घंटे बैठता ही बैठता है। किसी भी सिस्टम के लिए अगर आप यहाँ पर इस कॉल में कोई भी वर्किंग भी है ना, अगर आप सोचोगे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, जॉब करते हो, क्या वो एक दिन की मेहनत है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। आपकी कितने सालों की मेहनत, लेकिन गलती क्या कर जाते हैं, वो पैसा कमाया हम अपनी सेहत पे लगाते हैं बाद में। आज अगर ये छोटा अमाउंट में ये इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चे कितने बंद हुए? मुझे लगता है सारे खर्चे बंद हो गए हमारे घर के। दवाइयाँ, डॉक्टर्स के पास, ये वो। मेरे फ्रेंड सर्कल है डॉक्टर में, बट वो मुझे कहते हैं शुक्र है तेरे को अकल आई, तो तुझे समझाने वाला पैदा हुआ। ये चीज थी। जी मैम। एग्जैक्टली हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दो सर। जो आपने हमें सर और मैम दोनों ने इंस्पायर किया है, वर्ड्स में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, बट मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि इस कॉल में से जब भी देखो कामयाब सबने होना है, जो टिकेंगे वो होंगे, बट जब भी लोग कामयाब होंगे ना सर, आपको और मैम का नाम जरूर आएगा कि हमने उस डेट 11 जुलाई 2022 को एक स्टोरी सुनी थी जिसने हमारे नजरिए को कुछ अलग कर दिया। सो आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, और हमारी दिल से इतनी सारी ब्लेसिंग्स है कि जो आपने सपना देखा है वो पूरा हो और बहुत सारे लोगों की आप मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अभी ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे कुछ क्लब मेंबर्स को जो आज हमसे शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। जितने 30 सेकंड्स में कीजिए ताकि हम ज्यादा लोगों को टाइम दे सके। सो फटाफट अपने हैंड वेव कर दीजिए जो शेयर करना चाहते हैं। हम 1 बाय 1 आपके माइक को अनम्यूट करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मिसेस मीना रानी मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन और आज क्या सीखा है 30 सेकंड में शेयर करिए। मीना फ्रॉम ग्रुप मैम 2 साल पहला से वजन 82 किलो 400 ग्राम ਸੀ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਆਈਡਲ weight ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਨੀਚੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੈਲੰजेस ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਕੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਮਿਲਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मनजीत कौर। मनजीत मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके जल्दी से शेयर कीजिए। थैंक यू सर अनम्यूट करने ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਧੂਰੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਿਲੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ 31 kg ਫੈਟ ਲੂਸ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਤੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਫੇਸ ਸਮਾਈਲ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एग्जैक्टली हमें टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ मनप्रीत, लिखा है सर आपकी कॉल पे, मनप्रीत फ्रॉम तनोला। मनप्रीत सर अपनी साइड पर अनम्यूट कर। सर हेडफोन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तो हेडफोन्स रिमूव कर दो। अब माइक जो आवाज नहीं ठीक आ रही, बाहर काट दो। मनप्रीत सर हेडफोन्स वाली वायर कट के मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ जी। हुण अनम्यूट कर लो एक बारी जी। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आवाज, कौन बोल। सॉरी सर थोड़ी आवाज क्लियर, सॉरी सर थोड़ी आवाज नहीं क्लियर आ रही, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बट नो इश्यूज, मैं थोड़े को दोबारा आऊंगा इस टाइम पर। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। वी हैव ओके गुरजीत कौर। गुरजीत मैम अपनी साइड पर अनम्यूट करके शेयर। गुड मॉर्निंग सर।
ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 19 kg weight reduce ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਸਰ ਦੀ ਔਰ ਮੈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਔਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करें जगजीत कौर मैम, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर कर दूं। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ weight loss ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਮ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੁੰਦਨ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਰ ਕੇ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करें कोमल शर्मा लिखा मैम तो डिकॉल थे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम कोमल शर्मा, आई एम फ्रॉम लुधियाना। हेल्दी न्यूट्रिशन को लेकर मैंने अपना 22 kg बॉडी फैट कम किया है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी 13 kg बॉडी फैट कम किया है। हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा थे, पर डे 17 प्लस मेडिसिन लेती थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिसिन फ्री लाइफ है, जिसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ अनुज सर का और शानू मैम का। हमें खुद से प्यार करना सिखाया है शानू मैम ने। थैंक यू करती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सुनीत सर अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर कर दो। सुनीत लिखे तो डिकॉल थे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। मैं सुनीत हाँ जी, धनौले तो बिलोंग करदा नहीं। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 2 ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟਡ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਰ ਮੈਮ ਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ सो मच सर। वेरी गुड, बढ़िया क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग पॉइंट्स हैं एक्चुअली। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, लास्ट भी है नवी शेरगिल। नवी सर अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी ऑल। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਮੈਮ ਸਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੁਛ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 40 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਿਲੋ weight loss ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 550 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैप कर दीजिए सबके लिए। सो अभी जो पार्ट है, अभी किसी ने लीव नहीं करना, हमारे सीनियर कोचेस का पार्ट है एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उनको कुछ सुनने के लिए। सो रेडी एवरीवन, बुला ले को। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अपनी कुर्सियों से आगे आ जाइए। सो मैं उनको इन्वाइट करने वाला हूँ। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। मेरे स्पॉन्सर आर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑफ स्क्रीन। थैंक यू साहिब, थैंक यू वेरी मच। अच्छी जी क्लैपिंग कर दो फिट कपल डॉक्टर गुंजन ते सैफी वास्ते एंड फिट कपल अनुज शानू गुप्ता जी वास्ते। वधिया जी क्लैपिंग कर दो, जोरदार स्माइल करके हाथ खड़े करके क्लैपिंग करनी पेगी। तुहानू अज दी स्टोरी बहुत ही वधिया सी, बहुत अमेजिंग स्टोरी सर दी सी, बहुत ही अच्छा लग्या। और मैं बार बार थैंक्स करना चाहना सर दा कि उन्होंने दिल तो स्टोरी शेयर की है। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, 150 ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ YouTube ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, तो ਉੱਥੇ मैं देखा कि फिट कपल दोनों बच्चे जो भी गुरमुख सर ने ड्यूटी लगाई थी, सीनियर्स ने सारा दिन वो ड्यूटी की, इन्होंने सानू बैंड लगाए और अच्छी अच्छी ड्यूटी इन्होंने लगी सी, सारिया इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एंड लर्निंग मोड ते रहंदे हमेशा। और सब तो बड़ी गल हैगी है कि इन्हां दे अंदर बिलीव बहुत वड्डा हैगा, अपने कोर्स ते बिलीव करते हैं,
सिस्टम ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो मैं दिल तो थैंक्स करना एक बार फिर फिट कपल का, अनुज जी का ते गुप्ता जी है तो मेरे बच्चे ही ने। एंड मैं एक मिनट तो अपने बारे दसूंगा कि मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है और मैं संगरूर तो बिलोंग करता हूँ। मैं तो 6 साल पहला सिस्टम से आया सी और पहले 8 महीनों के 46 किलो, हुण तक अपना 53 किलो 500 ग्राम फैट लॉस किया, सिर्फ अपने कोच का कहना मान के। अज भी मेरे कोच की मैंने कॉल आती है, सर ये फ्रैश पी लिया, पानी पी लिया कि नहीं पी लिया। मतलब इदा का सिस्टम है, मतलब कोच की रीस कौन करेगा, भगवान तो बाद कोच ही है जो केयर करते हैं, माता पिता जन्म देंगे एंड जो कोच है तुहानूं नवा जन्म देंगे हैं। मेरी फैमिली में पूरा नवा जन्म मिलिया। वाइफ ने वेट लॉस किया 38 kg, मदर ने 17 kg फैट लॉस किया, उन्होंने कैंसर की प्रॉब्लम केयर हुई है, मेरी शुगर की प्रॉब्लम केयर हुई है। एक वधिया खाना खा के कोचिज का कहना मान के 6969 के नाल जुड़ के ये वास्ते क्लैपिंग कर दो, अपने वास्ते सारे क्लैपिंग कर दो जो 696 नाल जुड़े हुए हैगे आ एंड अपनी जिंदगी चेंज कर रहे हैं। डेली सीखने को मिलता है, कैमरा ऑन करके बैठते हैगे आ और हर बारी तुहानूं नवे तो नवे ते स्पीकर आके गेस्ट स्पीकर तुहानूं निहाल करते हैं अपनी स्टोरी सुना के। असीं लोग बहुत लकी हाँ। और अज के सिस्टम विच मैनूं 2-3 पॉइंट बहुत अच्छे समझ आए हैं कि नैगेटिव तो नैगेटिव परसन, शक्की तो शक्की परसन, वहमी तो वहमी परसन ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ऑनेस्टी नाल एंड अपना रिजल्ट लेके, और ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट ਵੇਖੇਗਾ। और एक ਤੁਸੀਂ लिखो कि जो लोग बिलीव करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। ਅਸੀਂ बिलीव किया, अनुज सर ने बिलीव किया, फैमिली ने बिलीव किया, सारी फैमिली फिट हैगी है, सेहत मिल गई है और टीम बन गई है। क्योंकि जो ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट आंदा हैगा तो लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ और ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ दया आ जाती है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर पता नहीं ऑटोमेटिक छुप जाती है कि परोपकार की भावना कि मेरी फैमिली ठीक हुई है तो तुसी भी सारे ठीक हो सकते हैगे हो। और एक तुसी पॉइंट लिखो कि अज की स्टोरी मैंने पता लग्या कि ਜਿਹੜੇ डॉक्टर हैगे हैं वो इंस्पायर भी करते हैं किसी ਨੂੰ। ਅਸੀਂ लोग सुनते थे कि डॉक्टर एक्टिव कर देंगे, बट क्लैपिंग कर दो डॉक्टर्स वास्ते। उन्होंने शालू को इंस्पायर किया कि मैं भी ये फ्रेश ले रही हूँ। ओके, तो उन्होंने तो इंस्पायर होकर उन्होंने गाइडेंस लैके उन्होंने शुरू किया। कमाल हो गई, इतना की स्टोरी मैं जिंदगी पहली बार सुनी हैगी है और मैनू बहुत प्राउड फील होंदा है कि यंग जनरेशन इस सिस्टम जी हैगी है होल्ड कर रही है। मार्चू के मिशन के यंग बच्चे आ रहे हैं और मैं तुहानूं दसना चाहना कि 2 महीने पहला इसे कपल की स्टोरी असी फ्राइडे नूं सुनी सी गुरमुख सर की क्लास के अंदर और मैनू इन्ना प्राउड फील हो रहा। गुरमुख ने दसिया कि यंग बच्चों की स्टोरी सुन के 125 बच्चों ने अपना मन बदल लिया कि असी कनेडा नहीं जाना, हुण असी अप्लाई करनी हैगी है, लोगों की हेल्प करनी, अपनी फैमिली के नाल रहना हैगा। फैमिली की वैल्यू पता लगी बच्चों को कि फैमिली की वैल्यू की होंदी है। और असी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि 2 बच्चे साडे होंदे हैं, असी उन्होंने भी पढ़ा के बाहर भेज देने हैं, पिछे फिर माता पिता कल्ले रह जाते हैं। वो भी बहुत वधिया भी कर रहे हैं, बट अगर तुहाडे बच्चे तुहाडे कोल हैं और तुहाडी सेहत तुहानूं मिल गई है, जो मर्जी तुसीं बाहर आ जा सकते हो, तुहानूं कंपनी बाहर लै जाती है, तुसीं इत्थे बैठ के डॉलर मारे हैगे हो, तां फिर तुहानूं इस सिस्टम समझण दी लोड़ हैगी है। और मैनूं बहुत ज़्यादा प्राउड है, मैं दसना चाहना तुहानूं कि अगर तुसीं अपने आप नूं फिट करन दे नाल नाल 5-7-10 लोगों की हैल्प कर दोगे, उन्हां दी जिंदगी चेंज करोगे, तां तुहाडी जिंदगी चेंज होनी तय है। जिदा गुरमुख सर भी कहते हैं, कुछ लोगों की हेल्प कीजिए, उनके सपने पूरे करने में आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और मैं तुहानूं एक हंबली रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं औखे हो भावें सौखे हो, 10 महीने किसी ने क्विट नहीं करना। अज बहुत वधिया मैनूं सीखण नूं मिलिया हैगा पॉइंट कि तुसीं लटके रहना, मतलब टिके रहना हैगा। जो लोग लटके रहेंगे वो कुछ बन जाएंगे। 10 महीने तुसीं हिलना नहीं हैगा, अखां ते खोपे लै लो एंड तुसीं सिस्टम नाल जुड़ना हैगा, कोची दा विश्वास करना हैगा। मैं तुहानूं प्रॉमिस करदा कि जो तुहाडीਆਂ होप्स हैगीਆਂ ने सारियां तुहाडीਆਂ होप्स पूरीਆਂ होणगीਆਂ। ते तुहाडा जिथे पहला दिन है, तुसीं बहुत लकी हैगे जो इत्थे फर्स्ट टाइम जिन्हां ने ज्वाइन कीता है। तुसीं मेरा पॉइंट नोट कर लो, अपने कोले तुहाडी जिंदगी चेंज होगी। और मैं लास्ट तुहानूं कहना चाहना कि न्यूट्रिशन यूज करन दे नाल नाल तुसीं अपने माइंड नूं भी न्यूट्रिशन देनी हैगी है, बहुत जरूरी हैगी है। क्योंकि जी माइंड की न्यूट्रिशन हैगी है, वर्चुअल सैशनस हैगे ने जिहड़े तुहानूं 696 दे नाल तुहानूं मिलदे हैगे आ। और जिद्दां सर ने दस्सिया हैगा कि अपना वाई क्लीयर रखो और शुकराना करो भगवान का। हमेशा सानूं डेली ये सीखण नूं मिलदा हैगा कि भगवान का शुकराना करना है, भगवान का नाम लेना हैगा, माता पिता की सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है। ये कोई सिस्टम हैगा जिथे तुहाडी आत्मा की पावर वधदी है, सिर्फ भगवान का नाम लैण दे नाल पावर वधदी
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਰੀडम, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ क्लैपिंग करके फिट कपल को ब्लैसिंग देनी है कि जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल पे आन और बहुत जल्दी ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਨ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਣ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ में लिखा है कि नव निधि 18 सिद्धि ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਦੋ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਪੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਿਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਚਿਸ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਪਿਲਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ में खुले ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ में खुलਣਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੜੇ ਦਾਤੇ ਮੰਗਤੇ, ਕਿਤੜੇ ਵੈਦ, ਕਿਤੜੇ ਰੋਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਨਾਮ दारू, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਠੋ ਨਾ, ਇੱਟ ਪੁੱਠੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਦਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ 5 ਲੋਕ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਡਿਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਔਰ 5 ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਦੁਆਰੇ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿੰਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ, ਮਾਮੀ ਦੀ, ਚਾਚੀ ਦੀ, ਤਾਈ ਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 96% ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। 4% ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਟ ਕਪਲ ਅਨੂਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਲੂ जी वास्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत अमेजिंग पॉइंट्स थे। थैंक यू वंस अगेन हमारे फिट कपल, हमारे डैशिंग कपल अनुज सर एंड शानू मैम के लिए। लिटरली दिल से थैंक यू सर, आपने हमारी टीम के लिए टाइम निकाला। और जैसे गुंजन मैम ने कहा है कि सभी लोग यहाँ पे सक्सेस पाएंगे, चाहे वो 2023 हो, वो 22 हो या 24 हो, बट 11 जुलाई 2022 को हमेशा ही हमेशा याद किया जाएगा कि 11 जुलाई सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एक सेशन हुआ था जिसमें गेस्ट स्पीकर अनुज सर एंड शानू गुप्ता मैम थे। एंड उन्हीं की वजह से आज हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं। सर की स्टोरी से तो आप इंस्पायर हुए होंगे, बट मेन थिंग इज कि सर ने भी एक्शंस लिए थे जिसकी वजह से इनमें चेंजेस आए। तो आपके लिए नोट्स लिखना जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी एक्शंस लेना है। अगर आप एक्शन लेंगे तो आप भी एक दिन इनके जैसी स्टोरी किसी ना किसी क्लब में, और ऐसे ही 150 लोग आपको सुन रहे होंगे। सो थैंक यू वंस अगेन सर। अगर आप यहाँ पे होते, हमारे पास होते, तो हम जरूर ढोल वगैरह, गाने वगैरह बजाते और आपका
करते, बट अभी वर्चुअली थैंक यू है। सो हम सभी लोग हाथ जोड़ के आपका थैंक यू करते हैं एंड हमारी पूरी टीम गुनीत की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही मंथ्स में, आने वाले 3 मंथ्स में जल्दी से जल्दी आप गेटिंग होइए, हमारे कैप्टन स्क्वाड में आइए और हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। Recording stopped.